जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज आपको इस क्लास में क्लास 12th फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाले हैं। टॉपिक आपके सामने है। देखिए, वैसे तो ये ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर ये टॉपिक्स जो है पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है बहुत ही प्यारे तरीके से समझा सकें। देखिए, एक बात और, ये जो टॉपिक है हम इसी तरह आपको जो है इन वीडियोस के माध्यम से समझाते जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है अगर आपने साल भर से कुछ नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा इनको जरूर देख के अपने पेपर में जरूर जाइएगा, और साथ में एक नोट्स जरूर बना लीजिएगा अपनी परीक्षाओं के हिसाब से। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनके नाम आपको बता दे रहा है। सबसे पहला हम इसमें इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा और इसका मात्रक और विमा के साथ जो है इसको जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद है आपका कूलाम का नियम, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव, उसके बाद है आपका वैद्युत वलरेखा एवं इनके गुण, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला एक आघूर्ण। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय, इन दोनों में जो है डेरिवेशन पूछता है। बोर्ड क्या पूछता है? इसकी डेरिवेशन पूछता है, इसको जो है सॉल्व करेंगे। और एक है आपकी सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन गॉस की प्रमेय, इसके बाद है रेखीय आवेश घनत्व, और बीच में ये हम जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी डिस्कस कर लेंगे उसमें साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका पहला टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको लिखनी किस प्रकार से ये जरूर समझ लीजिएगा। किसी बिंदु पर मान लो कोई पॉइंट है, उस पर अगर प्लस क्यू आवेश रखा जाता है तो उस पर जो है एक बल लगने लगता है। क्या? देखिए, यहां पर किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा जाता है तो उस पर जो बल लगता है उस बल को ही क्या कहेंगे हम? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ रहे हैं? आप ऐसा समझ लीजिएगा कि मैं समझने के पर्पज से, जैसे कि अगर मान लो आपने स्केल देखी, स्केल को आप जो है सिर में रगड़िए, और उसके बाद मान लो कोई भी जैसे जहाँ पे कचड़ा वगैरह रहता है, मतलब थोड़ी बहुत धूल वगैरह, वहां पर अगर आप उसको पास में लाइएगा तो वो कूड़ा जो है उस स्केल से चिपकने लगता है। तो उस चिपकने की जो तीव्रता है, हम क्या कह सकते हैं इसको कंपेयर करके? कोई भी बिंदु है, मान लो कोई बिंदु है, उस पर प्लस क्यू आवेश है, मान लो वो आवेशित हो गया, तो उस पर जो बल लगेगा, मतलब वो खींचने की जो ताकत, वो तीव्रता होगी, वही क्या होगी? आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये केवल एक एग्जांपल था। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। इसे हम व्यक्त किससे करते हैं? कैपिटल ई से। ठीक है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। एफ क्या यहाँ पर फोर्स है, क्यू क्या यहाँ पर जो आपका आवेश है। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है? ई। एफ का मतलब क्या है? बल। क्यू का मतलब क्या है? आवेश। मात्रा क्या है आपका? न्यूटन अपॉन कूलम, अर्थात एन सी की घात माइनस एक। यहाँ पर सी ऊपर पहुंच गया, इसलिए माइनस की घात जो है एक हो गया। यहाँ पर ये आपकी विमा है एल एम एल टी माइनस थ्री, और आई माइनस, ये क्या है आपका? एम्पियर, मतलब धारा को व्यक्त कर रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर एक बात और, नोट्स आप प्रॉपर बनाते चलिएगा, ये बात ध्यान रखनी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इससे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आइए समझते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है कूलाम का नियम। देखिए, यह नियम बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद, ये लगभग सभी लोगों का तैयार भी होगा, लेकिन फिर भी एक रिवीजन की तरह आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, कोई भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो आवेशों के गुणनफल एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिएगा किस प्रकार से। सबसे पहले हमें क्या लेना होगा? यहाँ पर दो बिंदु आवेश, मान लो एक यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है और एक यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है। यहाँ पर मान लो प्लस क्यू, यहाँ पर आपका मान लो माइनस क्यू। ये कोई बीच की दूरी हो गई, मान लो ये कितना है आपका? आर है। ठीक है, देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, इनके बीच में जो बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो बल है उनके गुणनफल, मतलब किनके गुणनफल? जो है आपका Q1 और या फिर Q1 और Q2, इसे हम Q1 Q2 से व्यक्त किए दे रहा है, Q1 Q2। ठीक है, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल अर्थात F, उनके गुणनफल के, किसके? Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, एवं उनके बीच की दूरी के, जो बल होगा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पर दूरी बढ़ाएंगे तो जो है बल घट जाएगा, और अगर हम दूरी को कम करेंगे तो बल बढ़ जाएगा। चलिए देखिए, इन दोनों समीकरणों को एक साथ जोड़ने पर आपका क्या बनेगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब भी हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो उसके साथ में क्या होता है? एक ऐड यहाँ पर जो है आपका स्थिरांक, या फिर उसको हम नियतांक बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर क्या होगा आपका? K। ठीक है, और क्या हो जाएगा? Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। के का मान यहाँ पर क्या होगा आपका, जो होगा के बराबर यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका मान यहाँ पर रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जो है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, कूलाम का नियम हो गया। अब थोड़े से यहाँ पर मान देख लीजिएगा, जो के होता है अर्थात के, ये क्या है आपका नियतांक है, इसका मान कितना है यहाँ पर 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, और जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मान कितना है, इसका हो जाएगा 8.854 गुणा 10 की घात -12। अब इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका जरूर याद रखिएगा, मात्रक होता है इसका कूलाम स्क्वायर प्रति या फिर बटे में न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए देखिए अगला टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव। देखिए सामान्यतः इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जब समान या विपरीत आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उन जो बीच की दूरी होती है और जो आवेश होता है उनके गुणनफल को ही क्या कह देते हैं हम लोग, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आइए समझते हैं। देखिए मान लो ये कोई जो है आपका एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश। ठीक है, और ये बीच की कुछ मान लो दूरी होगी, मान लो इसे हम 2L से व्यक्त कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब देखिएगा, तो यहां पर जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसे हम किससे व्यक्त करते हैं, वैसे नॉर्मल इससे हम व्यक्त करते हैं यहां पर जो है P से। P बराबर क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला बनेगा 2QL। ये आपका जो है मेन सूत्र होता है। अब देखिएगा यहां पर इसका हम मात्रक क्या बना सकते हैं, मात्रक होगा आपका, मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का होगा मीटर और क्यू का क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर आपकी विमा क्या बनेगी, विमा, विमा क्या हो जाएगी यहां पर, विमा क्या होगी इसकी, विमा होगी LTA। ठीक है, चलिए इसे नोट करते चलिएगा और हाँ नोट जरूर बनाते चलिएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण का व्यंजक किस प्रकार से निकाला जाता है। देखिए ये आपकी परीक्षा में लगभग 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ये प्यारी सी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, सॉरी डेरिवेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मान लो ये कोई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पर जो है जो बीच में आपको ए और बी दिख रहा है ये क्या है आपका विद्युत द्विध्रुव, क्या है यहाँ पर, ये विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, अब देखिएगा और यहाँ पर जो है बीच में इसकी दूरी क्या है 2L, और यहाँ पर क्या लग रहा है, इस पर एक विद्युत जो है बल आघूर्ण जो है इस पर कार्य कर रहा है। किस प्रकार से कार्य कर रहा है, देखिए जब हम इसे पकड़ के इस तरीके से घुमाएंगे तो यहाँ पर एक नीचे की ओर बल लगेगा और यहाँ पर एक ऊपर की ओर, तो हम कह सकते हैं कि जो बल होगा एक साइड होगा प्लस का, एक साइड होगा माइनस का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जो है इसकी डिस्क्रिप्शन अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा साथ में। चलिए देखिए यहां पर सबसे पहले देखिएगा इसमें क्या है, ये एक त्रिभुज बन रहा है ABC, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, पेन चेंज किए ले रहे हैं, त्रिभुज ABC में, इसमें देखिएगा त्रिभुज ABC में आप ध्यान दीजिएगा ये बीच में क्या है आपका एंगल है, कौन सा है, थीटा है, और यहाँ पर लंब क्या है BC है, और यहाँ पर आधार क्या है आपका AC, और कर्ण क्या है AB। तो यहाँ पर फॉर्मूला किसका बनेगा, साइन थीटा का, किसका, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका B से लेकर C, मतलब क्या है BC, अपॉन कर्ण क्या है AB, AB। साइन थीटा का मान यहाँ पर निकल आएगा, BC पता नहीं है हमको, और AB का मान कितना है हमारा 2L, ये दूरी ही तो है। अब देखिएगा BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, BC बराबर साइन थीटा इंटू 2L। ठीक है, ये क्या आ गया आपका BC का मान आ गया, इतना समझ में आया, ये किसका मान आ गया आपका BC का। अब देखिएगा यहाँ पर जो यहाँ पर बल आघूर्ण लगेगा, क्या लगेगा, बल आघूर्ण, यहाँ पर हम लिखे दे रहा है बल आघूर्ण।
वो कितना लगने वाला है, टॉ बराबर, इसे किससे व्यक्त करते हैं, टॉ बराबर जो बल होगा आपका अर्थात एफ। देखिए यहाँ पर ये क्या लग रहा है आपका बल, मतलब क्या है एफ इनटू इन बलों के बीच की क्या दूरी कितनी है यहाँ पर बीसी, क्या है यहाँ पर दूरी बीसी। देखिएगा यही तो निकाली हमने, ये क्या है आपकी बलों के बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे BC। अब देखिएगा BC का मान हमने अभी लिखा और F का यहाँ पर फॉर्मूला क्या है E इंटू क्यू। ये कहाँ से आया, ये आपका E बराबर F अपॉन क्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E इंटू क्यू इंटू BC का क्या है फॉर्मूला साइन थीटा इंटू 2L। हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं 2QL, इनको साथ में लिख सकते हैं Q और 2L को क्या लिख सकते हैं 2QL और साथ में यहाँ पर E, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है आपका किसका, टॉ बराबर PE साइन थीटा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, P बराबर, अभी आपको हमने जस्ट इसके पहले वाला टॉपिक कराया है 2QL से। तो ये क्या हो गया आपका जो है व्यंजक निकल के आया है। एक बात और सुन लीजिएगा, ये थोड़ा सा हम शॉर्ट में करवा रहे हैं, उसका कारण है क्योंकि हमें जो है समझाना है, और अगर आपको जो है इसमें डिटेल में पढ़ना है तो हमने उसकी अलग वीडियो बनाकर रखी है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप जाके वहां से भी वॉच कर सकते हैं। ये थोड़ा एक ही वीडियो में सब चीज़ें समझानी है, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, इसी वजह से थोड़ा सा हम स्पीड में चल रहा है और थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट लेके चल रहा है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए हमारा अगला टॉपिक है इस वीडियो में, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। यह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी लगता है देखने में, उतना है नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले डायग्राम समझ लीजिएगा। देखिए जैसा कि उसने कहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, एक विद्युत द्विध्रुव जिसका नाम क्या है AB। ये सब आपको लिख के चलना है अपने नोटबुक में। माना कोई विद्युत द्विध्रुव क्या है आपका AB है, जिसके बीच की दूरी 2L है और मध्य बिंदु O है, और इसकी अक्षीय स्थिति में, अक्ष का मतलब होता है बिल्कुल एक सीधी रेखा में, देखिए इसकी अक्ष की स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ये सब आपको अपनी कॉपी में नोट करते चलना है। चलिए देखिएगा यहाँ पर आप जो है आवेशों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ए पर या फिर कोई दो बिंदु हैं जिस पर जो एक प्लस क्यू आवेश है, एक पर क्या है माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, और यहाँ पर जो है बिंदु ओ से पी तक की दूरी क्या है, आर है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसकी जो है आगे की ओर चलते हैं। देखिए प्लस क्यू आवेश से हमें बिंदु पी की दूरी निकालनी है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी। अब ये दूरी निकलेगी कैसे, अभी तो उसमें दी नहीं गई। तो ध्यान से देखिएगा, हम क्या समझ सकते हैं कि ये क्या है आपका पॉइंट O है, O से लेके P की दूरी, मतलब ये कंप्लीट कितनी है आपकी R है। ध्यान देना कंप्लीट कितनी है R है, और यहां मतलब बिंदु B से O तक की दूरी L है, कितनी है L है, ध्यान देना। अब अगर हम इस R में से इस L को घटा देंगे तो क्या इतनी दूरी नहीं निकल पाएगी, ऐसे समझिएगा। जैसे मान लो कोई ये बिंदु है, यहाँ पर मान लो P है, यहाँ पर क्या है आपका B है, ये क्या है आपका O है, ये L है और ये पूरी R है। R की जगह यहाँ पर हम माने ले रहे हैं कि ये 100 है, और इसको माने ले रहा है मान लो ये 10 है। और अगर आपसे हम कहें कि ये वाली दूरी बताइए, तो सीधी सी बात है भैया, आप इस बड़ी वाली दूरी में से ये छोटी वाली दूरी घटा देंगे, अर्थात R में से आप L को घटा देंगे तो B से लेके P तक की दूरी निकल आएगी। तो यही तो लिखना है हमें यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L। इज इट क्लियर। अब देखिएगा माइनस क्यू से लेंगे, अब माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहां पर R है इसमें L और जोड़ दो तो माइनस क्यू तक पहुंच जाएंगे। अब ये तो हमें समझाना नहीं पड़ेगा आई होप। अब देखिए यहां पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किस पर, किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में। तो किस बिंदु पर निकालना है, P पर। तो पहले प्लस क्यू के कारण तीव्रता निकालेंगे, फिर माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, फिर दोनों को जो है परिणामी कर देंगे। तो देखिएगा यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण
बिंदु P पर क्या निकलेगी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा Q/R²। लेकिन R की जगह क्या लेना है, प्लस Q के कारण हमें R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस Q के कारण सेम इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे, ये जो है सेम लिखे दे रहा है। E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R प्लस L स्क्वायर। अब कहो सर आपने प्लस क्यों लिया, तो भैया यहाँ पर देखो माइनस Q आवेश के कारण है ना दूरी, तो उसी वजह से यहाँ पर क्या लिया हमने, प्लस Q लिया, सॉरी R प्लस L दूरी ली। अब देखिएगा हमारे पास E1 का मान है, E2 का मान है, अब क्या निकालेंगे इसकी परिणामी तीव्रता। तो ये स्टेप भी हम थोड़ी जगह बचाने के चक्कर में यहीं पर लिखे दे रहा है, परिणामी तीव्रता E बराबर कितनी, इन दोनों का अंतर कर देंगे। तो देखिए यहां पर E1 माइनस E2, कुछ नहीं करना है, अब हमें सीधा आपको जो है कैलकुलेशन करके दिखाना है। देखिएगा किस प्रकार से, E बराबर क्या हो जाएगा आपका E1 माइनस E2। सबसे पहले E1 का मान देखिएगा क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R माइनस L है, R माइनस L का स्क्वायर माइनस, और क्या है इसमें E2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R प्लस L स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब देखिएगा यहां पर देख सकते हैं आप, हम क्या लिखेंगे E बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हम कॉमन ले लेंगे Q, और ये वाला Q, और ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है कि भाग दे देंगे, और जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका कोष्टक में 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस Q, सॉरी Q नहीं, यहाँ पर Q तो वहां पहुंच गया, Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। इतना तो समझ में, सीधी सीधी कैलकुलेशन है। इसके बाद देखिएगा E बराबर, अब इसको हम ब्लैक पेन से ही लिख देते, टाइम वेस्ट होता फालतू में ही, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कुछ नहीं करो, सिंपल सा यहाँ पर क्या ले लो, लासा ले लो, लासा समझते एलसीएम, R माइनस L और यहाँ पर R प्लस L। अब क्या करूं, यहाँ पर Q फिर भी लिख दिया हमने, देखो इससे ये वाला कट जाएगा तो ये वाला आपका ऊपर लिखा रहेगा माइनस, इससे ये वाला कट जाएगा, कटने का मतलब होता है भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा R माइनस L का स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला खोलते चलना है जब तक जो है हमारा व्यंजक ना निकल आए। तो नीचे देखो क्या बनेगा आपका R माइनस L स्क्वायर R प्लस L इसका स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला किसका बना, ये बना है A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला तोड़ दो, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 2RL माइनस A स्क्वायर प्लस, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सामने क्या है माइनस का गुणा होगा, माइनस क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है आपका L प्लस 2AB। आपका सर माइनस वाले में तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा, कारण क्या है कि बीच में क्या है आपका माइनस है। इतनी कैलकुलेशन तो आपको पहले से आनी चाहिए। अब देखो कुछ नहीं करो, सीधा काटा पीटी मचा दो, मतलब क्या है R स्क्वायर से R स्क्वायर काट दो, L स्क्वायर से L स्क्वायर काट दो, बचा क्या 2RL मतलब 4RL Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा 4RL और R माइनस L का स्क्वायर। इस ये देखो ध्यान से, ये भी आपका क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला किस चीज का बन गया, ये फॉर्मूला बना है आपका R स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर का होल वर्ग। हम इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, ये फॉर्मूले आपको पहले से ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसको भी और ज्यादा तोड़ के लिखेंगे। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये अब कहो सर 1 कहां से आया, तो देखिए ये Q जो है हम थोड़ा सा अंदर लाएंगे, Q इंटू 2L, और साथ में क्या है आपका R है, और इंटू में क्या है आपका 2 है। यही तो लिखा, ध्यान से देखिएगा। और ये कुछ इस प्रकार से, ये क्योंकि यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। देखिए यहां पर कौन सा, P बराबर 2QL, देखिए यहां पर 2QL, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P, P किसके जगह पे आया, Q, 2L के जगह पे, इंटू में क्या है आपका R है, अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये पूरे में आपका क्या हो जाएगा, होल वर्ग। अब यहाँ पर आप जो है बगल में लिख सकते हैं कि P बराबर हमने क्या लिख दिया, 2LQ के स्थान पे, ठीक है। अब देखिएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन में, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, जो R है, क्या है, जो R है और जो L है, यहां पर हम क्या लिखेंगे कि यदि L R से बहुत छोटा है, कैसा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, तो L का मान कितना कर दो, 0। तो जब इसका मान हम 0 कर देंगे तो R स्क्वायर, और यहाँ पर साथ में ऊपर R था, लिखना भूल गए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इसकी घात 2, क्योंकि L का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P, और एक R से ये एक R काट देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1, अर्थात अभी रहने दो यहाँ पर, वरना कंफ्यूज हो गया आप, अभी इसको रहने दो, अभी हम बाद में काट देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की घात 4, और यहाँ पर क्या है, एक R, ये एक R से ये 4R में से एक R काट देंगे, इसी वजह से लास्ट में हमारा क्या बचेगा, आई होप आपको वहां से दिख रहा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचेगा, यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी पड़ रही है, 2P अपॉन क्या बचेगा, R की घात 3। ये क्या निकल के आया, आपका फॉर्मूला निकल के आया। आई होप आपको टॉपिक ये बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, तो इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो, बार बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहना, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर, तब तक इसका स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा यहाँ पर द्विध्रुव क्या है, यहाँ पर ए और बी है, इसका आवेश क्या है, -Q और +Q आवेश है, और बीच की दूरी क्या है, 2L है, मध्य बिंदु O है, और यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए अगर आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस होने लगी हो तो एक बात बस अपने दिमाग में चलते रहिएगा, क्योंकि जिस दिन आपका स्कोर 90 के लगभग आएगा या 90 प्लस आएगा, उस दिन आपके चेहरे पर एक मुस्कान होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको ये फैक्टर दिख रहा है, ये क्या है, E1 cos थीटा है, अर्थात ये क्या है, आपका घटक है E1 cos थीटा, यह है E2 cos थीटा, ये है आपका परिणामी तीव्रता, ये क्या है आपकी परिणामी तीव्रता, और यहाँ पर आपका रहता है साइन थीटा। अब ये हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये विपरीत दिशा में या समान दिशा में होने के कारण क्या होता है, ये एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं, अर्थात कट जाते हैं, इसी वजह से हमने उसको जो है जरूरत नहीं समझा। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिएगा शुरुआत से ही। देखिए यहाँ पर आपको O से P तक की दूरी दी गई है R, A से B तक की है 2L, O से A तक की है L, और O से B तक की है L, अर्थात हमें निकालना क्या है, B से लेके P तक की दूरी, और B और P यहाँ पर है क्या, कर्ण, ये क्या है आपका कर्ण स्क्वायर, आपका सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है आपका, मान लो यहाँ पर BP है, BP स्क्वायर बराबर में क्या है यहाँ पर आधार, आधार क्या है मान लो यहाँ पर L स्क्वायर प्लस लंब क्या है R है, R स्क्वायर, अर्थात BP बराबर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा आपका रूट चढ़ जाएगा।
अब देखिए ये क्या निकल आया आपका जो है यहाँ पर बीपी का मान। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बीपी की जगह पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेम यही क्या आ गया आपका एपी का मान, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये सब हमें जो है मान समझ में आ गए हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। और यहां पर मान क्या होगा इसका E1, क्या होगा यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन। अब देखिए यहां पर क्या है आपकी दूरी कितनी है, बी से लेके पी तक की दूरी, बीपी स्क्वायर, बीपी स्क्वायर। अब देखिए यहां पर बीपी स्क्वायर का मान कितना है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही हम इसी तरह हम किस में करेंगे, माइनस क्यू वाले में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम होने वाली, क्योंकि यहाँ पर भी आपका मान कैसा था सेम। तो देखो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। परिणामी तीव्रता क्या निकलेगी यहाँ पर ई बराबर, ई बराबर ये क्या है आपका परिणामी, परिणामी तीव्रता कितनी है, ई बराबर E1 कॉस थीटा, क्योंकि साथ में क्या है घटक है, प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक है ये वाले। अब देखो यहां पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसा कि हमने पिछले बारे में किया था, मान रख देना। E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये कहां से आया, इससे आया, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये कहाँ से आया, ये भी यहाँ से आया, क्योंकि मान कैसे हैं दोनों के समान है। अब देखो इन दोनों में से इनको जो है कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब हमने आपको बता ही दिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ये कहाँ से आया, कॉस थीटा, कॉस थीटा आपस में ऐड हो जाएंगे। अब थोड़ा सा cos थीटा समझ लीजिएगा। cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पर आपका L, और कर्ण क्या है यहाँ पर आपका, देखिए आधार कितना है आपका L, और कर्ण कितना है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अर्थात cos थीटा का मान क्या आ जाएगा L अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए E बराबर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या है देखिए एल अपॉन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल अपॉन रूट में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, रूट को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या, 1/2, और 1/2, और यहाँ पर मतलब क्या है एक आपस में गुणा होगा तो घातें जुड़ जाती हैं, और जब घातें जुड़ेंगी तो क्या हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर हो जाएगा 2QL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कोष्टक बंद, घातें जोड़ दो क्या हो जाएगा 3/2। ये तो पता ही है ना, 1 + 1/2 मतलब क्या है ये 3/2। अब देखो ध्यान से, ये सही से लिखते हैं थोड़ा। अब देखो 2QL, अब फिर से वापस से ध्यान करो, P बराबर 2QL, ये सूत्र होता है आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर 3/2। ये कहाँ से आया, P बराबर 2QL, यहाँ पर लिख दो, बता दो कि हिसाब यहाँ से आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर यदि R का मान, सॉरी L का मान किससे, R से, L का मान जो भी हमने पिछले डेरिवेशंस में किया था, R का मान, L का मान R से बहुत छोटा है, तो L का मान कितना हो जाएगा 0, और ये 0 हो जाएगा
तो बचेगा क्या आपका आर स्क्वायर और कोष्टक में 3/2। ये 2 से 2 काट दो, नीचे लास्ट में क्या बचेगा आपका ई बराबर 1/2 4 पाई सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर की घात 3 अर्थात आर क्यू। ये आपका क्या निकल के आया फॉर्मूला। किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। आई होप आपको टॉपिक बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, तो इसे नोट करते चलो साथ में। और एक बात और, ये हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट होने वाला है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी जाने वाली है। अब हम इसको 2 पार्ट में बना देंगे और दूसरी वाली वीडियो में थोड़ी सी 1-2 टॉपिक और ऐड करके आपको सामने जो है प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो।